खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैंपेन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेहद गंभीर हैं। शुक्रवार को अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुंकार भरी और यूपी में 300 सीटें जिताने का लक्ष्य दिया। तो वहीं देहरादून पहुंचे गृह मंत्री ने उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। शुक्रवार को लखनऊ में हुंकार, शनिवार को देहरादून में ललकार। गृह मंत्री अमित शाह मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता का करिश्मा दोहराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। लिहाजा पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। मैं आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर मैंने तो भारत सरकार ने क्या किया इसका हिसाब दे दिया 5 साल का, 2017 से 2022 तक। भाई आपकी भी 10 साल सरकार रही थी। सरदार मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री थे, रही थी या नहीं रही थी बताओ भाई, रही थी ना। अब कांग्रेस वालों को मैं सार्वजनिक रूप से कहकर जाता हूं, ये 10 साल के अंदर आपने उत्तराखंड से के लिए क्या किया, इसका हिसाब जरा ये देवभूमि की जनता को दीजिए। ऐसे नहीं चलता है। आरोप कर कर भाग जाना, आंदोलन करना, कॉन्क्रीट विकास करना पड़ता है। हमने 85,000 करोड़ के काम गिना दिए, सब पर अभी काम चल रहा है। 5 साल के अंदर 85,000 करोड़ के काम, इसके आधे भी अगर आप 10 साल के अंदर गिना लो तो फिर माने आपकी बात को, मगर वो आएंगे ही नहीं। यहां से चले जाएंगे राहुल बाबा के वहां, फोटो खिंचाएंगे, ट्वीट करेंगे और फिर मानेंगे उत्तराखंड का भला हो गया। मित्रों, ये लोग कभी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते, उत्तराखंड के गरीबों का भला नहीं। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड का भला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को देहरादून में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। रैली में जुटी भीड़ को देखकर अमित शाह ने कांग्रेस पर प्रहार किया। अमित शाह ने देवभूमि के लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलवाई और उत्तराखंड निर्माण में उनकी भूमिका को बताया। गृह मंत्री शाह ने इस दौरान कांग्रेस पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। अरे यहाँ तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। मैं तो क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार। अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने का लोगों से वादा लिया और कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जा रहे हैं, जहां वो भोले बाबा के सामने हाजिरी लगाएंगे। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी केदारनाथ में भगवान आदि शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, जिसको देश भर के शिवालय। उत्तराखंड से पहले यूपी में अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी थी। यूपी में बीजेपी लोगों को जोड़ने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। बीजेपी के इस अभियान का नाम है मेरा परिवार भाजपा परिवार, यानी परिवार से जुड़िए और बीजेपी के मिशन 2022 को सफल बनाइए। साथ ही एक थीम सॉन्ग देश के हर कोने में गूंजे, यही पुकार मेरा परिवार भाजपा परिवार भी लॉन्च किया गया। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर खूब निशाना साधा। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के विदेश दौरों को लेकर तंज कसा। साथ ही शाह ने कोरोना काल में लोगों की मदद के बजाय गायब रहने पर सवाल उठाए। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य में अपराधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। शाह ने कुछ जिलों में पलायन की बात करते हुए कहा कि योगी सरकार में कोई किसी को अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। मित्रों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ तब ये भी कहना चाहता हूँ
कि गंगा जल के वितरण के लिए भी कोऑपरेटिव तरीके से एक नया काम शुरू हुआ है और इससे देश भर के मां गंगा के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को घर बैठे गंगा जल भी मिलेगा और उनका मोक्ष का रास्ता भी खुल जाएगा। 2017 में बीजेपी अखिलेश सरकार की खामियों को लेकर जनता के बीच गई थी। यूपी में पिछले 3 दशक से हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता आ रहा है और सत्ता में रहने वाली पार्टी सरकार में वापसी नहीं कर सकी है। यूपी में विपक्ष से बड़ी लकीर खींचने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।